व्हाट इज कोविड 19? कोविड 19 क्या है? अह, आज हम इस डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे जानेंगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि हमें बचना कैसे है इससे। कोविड 19 प्राइमरीली एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब हमारे लंग्स में होने वाली एक डिजीज़ है। बट कुछ लोगों को उसके कारण उनके हार्ट, किडनी या ब्रेन या अदर बॉडी पार्ट्स में भी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। It spreads mainly via respiratory water droplets from infected person which may be inhaled by the other person। मतलब ये मेनली कैसे फैलता है एक इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे आदमी पे? जब हम सांस लेते हैं मुंह से अपने या नाक से, या जब हम बात करते हैं, या जब हम खांसते हैं या छींकते हैं, तो हमारे मुंह से बहुत छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जिस पे बैठ के ये वायरस हमारे मुंह से या नाक से बाहर निकलता है। और अगर इन वाटर ड्रॉपलेट्स को दूसरे किसी इंसान ने इनहेल किया, मतलब सांस लेके अंदर किया, ऐसी वाटर ड्रॉपलेट्स को जो कि किसी इन्फेक्टेड इंसान के अंदर से निकली हैं, तो ये वायरस उस दूसरे इंसान के अंदर भी चला जाएगा। इसके अलावा जब ये वायरस हवा में आता है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ फॉर्म में, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ समय बाद जमीन पे, दीवार पे और दूसरे चीज़ों पे, जैसे जो सामान हमने उसने पकड़ा हुआ है, या दरवाज़ों के हैंडल पे, या एटीएम के बटन पे, या पेन पे, या कोई भी सामान पे जाके बैठ जाता है। अब अगर इस सामान को या इस जगह को किसी ने और ने, जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, उसने छुआ और फिर वो हाथ अपने नाक या मुंह या आंख पे लगाया, तो उस तरीके से भी ये वायरस उस इंसान के अंदर जा सकता है। ये जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक इन्फेक्टेड आदमी से 4 से 5 फीट दूर तक जाती हैं उससे, जब वो नॉर्मली अपने मुंह या नाक से सांस ले रहा होता है या बात कर रहा होता है। यही वाटर ड्रॉपलेट्स एक इन्फेक्टेड पर्सन से 12 से 20 फीट दूर तक जा सकती हैं, अगर उसने छींका या खांसा है उस समय पे और उसने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि मास्क हर किसी को जरूर पहनना चाहिए और कम से कम एक दूसरे इंसान से 6 फीट की दूरी बना के रखना चाहिए। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं हवा में, ये 10 से 15 मिनट तक हवा में फ्लोट करती रहती हैं, एक बंद कमरे में, कम से कम हम ऐसा कह सकते हैं। जो वायरस पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जाके किसी सरफेस पे बैठ जाता है, जैसे कि ज़मीन पे या किसी सामान पे, वो देखा गया है कि अलग अलग टाइप के सरफेस पे, जैसे कि शीशा हो या प्लास्टिक हो या मेटल हो या कार्डबोर्ड हो या पत्थर हो, अलग अलग तरीके के सरफेसेस पे अलग अलग उसकी लाइफ होती है, लेकिन अप टू 3 दिन तक, 4 दिन तक भी वो जिंदा रह सकता है, अगर उस जगह को साफ ना किया जाए तो। देखा गया है कि जो ये वायरस बाहर निकलता है किसी के नाक या मुंह से, जो कि इन्फेक्टेड आदमी है, वो अगर खुले जगह में होता है, जहाँ पे हवा है और बंद कमरा नहीं है, तो ये बहुत डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी खुला एरिया है। तो इसलिए हमेशा बेहतर है कि अगर किसी आपको दूसरे से मिलना है तो आप खुले हिस्से में मिलें, जहाँ वेंटिलेशन हो हवा का, या खुले आसमान के नीचे, रादर देन एक बंद कमरे में। अब देखते हैं जब किसी को ये डिजीज होती है तो क्या होता है। जो सबसे पहले सबसे कॉमन सिम्टम दिखते हैं, वो या तो फीवर होता है, कॉफ यानी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, जुखाम जैसे सिम्टम जैसे छींक आना, नाक बहना या नाक बंद होना, या फिर ठंड लगना। कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट भी हो जाता है, जैसे कि आप सूंघ नहीं पाएंगे कि कैसी किसी चीज़ की महक है, या आपको टेस्ट
कम आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोगों के बहुत कमजोरी और टायर्डनेस भी फील होती है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हर किसी को एक तरीके से ये इलनेस होती है और सेम लेवल की होती है? नहीं, ऐसा नहीं। हर कोई जो इससे इन्फेक्ट होता है उसको ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम हो। इनमें से कोई एक हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई भी सिम्टम ना हो। ये भी हो सकता है कि कुछ सिम्टम हो, जैसे बुखार आए 2 दिन, फिर 2 दिन ना आए, फिर एक दिन आ जाए, खांसी 3 दिन आए फिर बंद हो जाए, फिर 2 दिन आए। ऐसा भी हो सकता है। ये भी देखा गया है अभी तक जो रिसर्च है कि हर 100 में से 50 से 70 75 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि कोई भी इनमें से सिम्टम ही ना हो, यानी उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ और उन्हें खुद भी पता ही नहीं चला कि उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ था, और वो ठीक हो गए। हाँ, ये है कि ऐसा केस जनरली उन लोगों में होता है जो कि थोड़े यंग हैं, जिन्हें कोई और बीमारी नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, जब किसी को ये इन्फेक्शन होता है तो तुरंत उसके सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं, या तुरंत बुखार नहीं आता है, या तुरंत खांसी नहीं आती है। इन्फेक्शन होने इन्फेक्ट होने के बाद 2 से 14 दिन तक लग सकते हैं, जिसके कि बाद उस इंसान को जो इन्फेक्ट हुआ है वो सिम्टम दिखाई दे। हाँ, लेकिन इस समय पर भी वो लोग दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं अपने नॉर्मल सांस लेने में और बात करने में। जो वायरस उनके मुंह और नाक से बाहर निकलेगा उससे दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। ज्यादातर लोग जिनको कि सिम्टम दिखते भी हैं, ये देखा गया है कि वो सिम्टम दिखने के 10 से 15 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को, जैसे कि जनरली 100 में से 10 लोगों को ये बीमारी ज़्यादा सीवियर तरीके से होती है, ज़्यादा ज़्यादा उन्हें तकलीफ होती है। अब किसको ये बीमारी ज़्यादा तकलीफ दे होगी और किसको कि कम सिम्टम में या बिना सिम्टम के निकल जाएगी, इसके कुछ कारण क्या हो सकते हैं। एक तो ये कि आपकी एज, उम्र ज़्यादा हो। जनरली देखा गया है कि 60-65 साल से ज़्यादा वालों को ये ज़्यादा तकलीफ देती है बीमारी। जैसे कोई भी बीमारी उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि उनकी बॉडी उतनी ताकतवर नहीं होती है जितनी कि एक 20 साल के या 30 साल के इंसान की होती है। या आप यंग हो या ओल्ड हो, लेकिन आपको पहले से कोई बीमारी हो, जैसे हाई बीपी हो, डायबिटीज़ हो, एस्थमा हो, आप बहुत मोटे हो, या हार्ट की कोई बीमारी हो पहले से, या और दूसरी कोई सीवियर बीमारी हो, और आपको ये बीमारी भी होती है, तो वो ज़्यादा सीवियर हो सकती है, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी है, वो पहले से ही दूसरी बीमारी की वजह से वीक है। अगर मान लीजिए आप यंग हैं, आपको कोई पहले से ऐसी बीमारी या कोई ऐसी बीमारी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि या तो ओल्ड है या उसे कोई और ऐसी बीमारी है, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कि क्योंकि आपको मान लीजिए ये बीमारी हुई, या किसी को ये बीमारी हुई, उसे तो इतनी सीवियर नहीं हुई, वो ठीक हो गई क्योंकि वो यंग है, वो ताकतवर हैं। लेकिन उनके घर में कोई, उनके दादा दादी या माता पिता या कोई ऐसे लोग हैं जिनको भी कोई और दूसरी बीमारी है या उम्र ज़्यादा है, उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और आपने या किसी ने उन्हें दे दिया, तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। अब किसी भी इंसान को हमने देखा कि कुछ ये कारण हो सकते हैं, जैसे उम्र और दूसरी बीमारियां, इसके अलावा कितनी ज़्यादा सीवियर होगी, ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है उस एक इंसान के लिए। एक तो डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनल इम्यूनिटी कैसी है, मतलब उसकी शरीर की कितनी क्षमता है बीमारियों से लड़ने की। फिर उसका उम्र क्या है, अदर दूसरी और बीमारियां उसे पहले से हैं या नहीं है। ये भी देखा गया है कि जनरली ये मेल्स को, यानी कि आदमियों को, ये बीमारी ज़्यादा तकलीफ देती है बनिस्बत की औरतों के। इस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है कि जब किसी को ये इन्फेक्शन हुआ तो उसे कितना ज़्यादा तगड़ा इन्फेक्शन हुआ।
मतलब थोड़ा सा ही वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो गया, या आप किसी ऐसे के पास थे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा वायरस आपके एक बार में अंदर चला गया। अच्छा, इससे भी फर्क पड़ता है कि कितनी जल्दी बीमारी या सिम्टम दिखने के बाद किसी ने ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया या कर दिया। तो अगर ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर लिया तो वो ज़्यादा सीवियर नहीं हो पाई, बढ़ने से पहले उसे रोक दिया गया। अब ये जानते हैं कि अपने आप को और अपने परिवार को इस बीमारी से कैसे बचाएं। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि हर दूसरे इंसान से, जिसके के साथ आप एक घर में नहीं रह रहे हैं वैसे भी, उससे थोड़ी दूरी बना के रखना, बात करने में, काम करने में। ये सबसे अच्छा तरीका है इस बीमारी से बचने का। क्योंकि हमने जाना था कि 4 से 5 फीट दूर तक वायरस के पार्टिकल्स आते हैं, तो अगर आप 6 फीट 8 फीट दूर खड़े हैं तो चांस कम है कि आप तक वो पहुंच पाएगा। दूसरा तरीका है सबका मास्क पहनना। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि आप मास्क पहने दूसरे को बचाने के लिए और दूसरे को मास्क पहनवाएं अपने आप को बचाने के लिए। ये ऐसा क्यों कहा गया है? मैंने बताया कि किसी के छींकने या खांसने से 12 से 20 फीट दूर तक वायरस जा सकते हैं। अब आप किसी के साथ 20 फीट दूर खड़े होकर तो बात कर नहीं सकते हैं, मुश्किल है, होगा थोड़ा, कमरे भी इतने बड़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान है जो कि शायद इन्फेक्टेड है, मे बी शायद उसे पता भी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ है, तो उसके खांसने और छींकने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वायरस है वो उसके मास्क के अंदर ही पीछे ही रह जाएगा और आगे निकल के आएगा नहीं। तो कोई अगर उसके 5 6 फीट 6 फीट दूर भी खड़ा है तो बहुत कम वायरस उस तक पहुंचेगा अगर उसने मास्क पहना हुआ है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क पहनिए और दूसरे को भी पहनवाइए। अब हमने ये देखा कि 50 से 75 लोग 100 में ऐसे हो सकते हैं जिनको कि कोई सिम्टम ही ना हो। अगर कोई सिम्टम ही नहीं होगा तो उन्हें भी पता ही नहीं होगा कि उन्हें ये बीमारी हो गई है या हुई है किसी से। जब उन्हें ये पता ही नहीं होगा तो वो तो वो सामने वाले को भी नहीं बता पाएंगे और सामने वाले को भी नहीं पता होगा। तो इसलिए हर किसी का मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है श्योरली 100% कि आप कोई बीमारी नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता है कि जो सामने खड़ा है उसको ये है या नहीं, और उस सामने वाले को भी नहीं पता है कि उसे है या नहीं है। अब जो मास्क हैं वो 100% प्रोटेक्शन गारंटी नहीं करते हैं। वायरस बहुत छोटा पार्टिकल होता है और ज़्यादातर मास्क जो नॉर्मल में लोग पहनते हैं उनके बीच से, कपड़े से या मटेरियल से वो वायरस निकल के पार आ सकता है। तो इसीलिए मास्क पहनने के बावजूद भी दूरी बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अब मास्क कुछ पार्टिकल्स को तो रोकता है, जो जब वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो जो बड़े वाले होते हैं, बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उन्हें तो कुछ मास्क रोक सकता है, लेकिन जो उसमें छोटे होते हैं उन्हें मास्क नहीं रोक सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। अब अगर किसी के हाथ पे, पैर पे या कहीं आपके शरीर पे आपको लगता है कि वायरस लग गया है क्योंकि आपने ऐसी कोई जगह छुई है, तो उसको साफ करने का क्या तरीका है? बेस्ट तरीका है कोई भी नॉर्मल साबुन पानी के साथ अपने हाथों को या अपने शरीर के उस हिस्से को, मुंह को, पैर को करीब करीब आधे मिनट तक, 20 सेकंड से ऊपर आधे मिनट तक इस तरीके से धोइए कि आपने हर जगह पे हाथ को रगड़ लिया हो और जो साबुन का फोम है वो आपके हाथ पे उन सारे हिस्सों पे करीब 20 सेकंड तक मौजूद रहा हो। इससे वो वायरस मर जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको साबुन और या पानी धोने की सुविधा नहीं है तो आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो। अब जो सरफेसेस हैं जैसे जमीन है या टेबल है या दीवार है, इनको कैसे क्लीन करें? 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन बनाएं, मार्केट में मिलता है, इससे उस जगह को क्लीन करें, उससे वायरस
वहां पे मर जाएगा। खाने की चीजों में जनरली जिन्हें हम पकाते हैं और तेज आग पे पकाते हैं या हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं, उतने टेम्परेचर पे खाने को पकाने से अगर उसके अंदर कोई वायरस अगर होगा, किसी के छूने की वजह से सब्जी में लगा होगा या गया होगा, तो वो मैक्सिमम मर जाएगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, पार्सल, एनवेलप, क्रॉकरी, कटलरी, कोई भी चीज के ऊपर वायरस हो सकता है अगर ऐसे किसी इंसान ने जो कि इन्फेक्टेड था उसे छुआ है, या उसने खांसा या छीका और जाके वो उसके ऊपर बैठ गया। तो इसलिए इन चीजों को हैंडल करने में हमेशा केयरफुल रहें और बिना सफाई के उसे इस्तेमाल ना करें। रेगुलर सोपी क्लीनिंग केमिकल्स भी बहुत सारे आते हैं जो कि खासकर जमीन को या खिड़की या दरवाजों को क्लीन करने के लिए होते हैं। उनको भी अगर प्रॉपरली यूज करा जाए और थोड़ी देर तक उससे क्लीन करा जाए तो ये वायरस मर जाएगा। अब ये जानना जरूरी है कि अभी तक इसकी कोई नोन दवा या वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट इसको ठीक करने की या इससे बचाने की पक्की ट्रीटमेंट नहीं है। हॉस्पिटल या क्लिनिक में जो भी इलाज होता है वो इसके जो आपके शरीर पे या किसी के शरीर पे जो इन्फेक्शन जिसको हुआ है उसको नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें होती हैं उसको कम करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए कहीं से भी कोई व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब या कहीं भी किसी से सुन के अपने से कोई ट्रीटमेंट ना करें इससे बचने के लिए। मतलब ऐसी कोई दवाई ना खाएं, ऐसी कोई चीज ना करें इससे बचने के लिए, या हो जाने पे अगर आपको लगता है किसी को हो गया है तो वो ऐसी कोई दवाई ना खाए बिना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लिए या एडवाइस लिए, क्योंकि वही लोग सही बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए। हाँ, अपने सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, हाथ रेगुलर धोना है, या अपनी इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करनी है, जैसे कि आदमी योगा कर सकता है, ऐसी हरी सब्जी खा सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है जिससे कि उसके शरीर ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये सब चीज़ें जरूर करें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कोई दवा बिना किसी डॉक्टर से पूछे ना लें।